गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं 10वीं वर्ग में हिंदी की कक्षा में दोहे यानी पाठ 3 वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ाकर आप सबों के पास भेज रहा हूँ। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और क्लास के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। पहला श्लोक है यानी पहला कविता का लाइन है, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। यानी कवि श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए पीले वस्त्रों की शोभा का वर्णन इसमें किया गया है कि श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे ही शोभा देते हैं जैसे नीलमणि के पत्थर पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़कर सुशोभित हो जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, सोहत मने अच्छा लगना, उड़य मने पढ़ना, पीतू मने पीला, पटु मने वस्त्र, श्याम मने सांवले। यानी कृष्ण सांवले हैं। सांवले रंग पर जब पीला वस्त्र धारण करते हैं सांवले शरीर पर, तो नीलमणि पत्थर पर, शैल मने पत्थर, नीलमणि पत्थर पर जैसे सूरज की किरणें चमकती हुई नजर आती हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण के शरीर पर पीला वस्त्र उतना ही सुशोभित होता है। दूसरा है, कहलाने एकत बसत ही मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ दाघ निदाघ। यानी इसका मतलब है, कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी से घबराकर शत्रु सांप तथा मोर और मृग एवं बाघ शत्रुता भुलाकर एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते हैं। यानी ऐसा मालूम होता है कि गर्मी ने पूरे जगत को तपोवन बना दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है। यानी किसी भी जीव पर अत्यधिक कष्ट आता है तो उस समय वह शत्रुता का भाव भूल जाता है। कवि यहाँ पर दुख या कष्ट की महत्ता दिखाई है। प्राचीन काल में ऋषियों के तप के प्रभाव से तपोवनों में पशु पक्षी भी स्वाभाविक बैर भुलाकर परस्पर प्रेम से बंध जाते थे। तीसरा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौनु हंसय देन कही नटी जाई। प्रस्तुत पंक्ति में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का वर्णन इसमें किया गया है। इस कविता में श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि एक सखी दूसरी सखी से आपस में कहती है कि किसी भी तरह से हम लोग अगर श्री कृष्ण की मुरली को लुका देंगे, छिपा देंगे, तो कृष्ण अवश्य ही हम लोगों से बोलेंगे और उसी के बहाने श्री कृष्ण से बात करने का हम लोगों को मौका मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि श्री कृष्ण के साथ बात करने का आनंद लालच से उसकी मुरली को छिपा दिया जाता है। गोपियाँ छिपा देती हैं जानबूझकर के श्री कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को, ताकि वो किसी के बहाने पूछताछ करें और हम सभी इसी माध्यम से श्री कृष्ण से बातचीत करें। भौं चढ़ाकर, या कहने का मतलब कि आँख से आँख मिलाकर हम लोग बात कर लें। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनहु ही सब बात। यानी इसमें कहा गया है कि इस दोहे में कवि ज्येष्ठ की गर्मी का इसमें जो है कह रहा है कि इस दोहे में कवि ने नायक व नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया है जहाँ पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को आंखों से इशारा करते हुए कहती है, फिर मना करती है, प्रसन्न होती है, नाराज होती है, मिलती है, खुशी प्रकट करती है और अंत में लज्जित भी हो जाती है। इस पर लोगों से भरे हुए भवन में वे दोनों आंखों के इशारों में ही बातें करते हैं। लोगों के सामने बात करने में श्री कृष्ण और गोपियाँ एक दूसरे से शर्मा रही हैं, इसलिए वो भरे भवन में करत हैं नैनहु ही सब बात। यानी नैन से नैन मिलाकर इशारे में ही दोनों बात कर लेते हैं। अगला है, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। यानी इस दोहे में कवि ज्येष्ठ की गर्मी का वर्णन करता हुआ
यह कह रहा है कि घनघोर जंगल में छाया अपने घर में इस प्रकार बैठी रहती है मानो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होकर छाया भी अपने लिए छाया की तलाश कर रही है। यानी कहने का मतलब कि जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो ऐसा मालूम होता है कि छाया भी गर्मी से बचने के लिए छाया खोज रही हो। यहाँ पर कवि अपनी प्रकृति का चित्रण किया है कि गर्मी जो है जब चरम सीमा पर होती है तो हर प्रकृति की हर चीज़ें, धरती, धूल, वन, उपवन सब कुछ जो है तपने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब भी छाया को खोज रहे हैं। आगे है, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशहु लजात, कहिए सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। यानी इसमें कहा गया है, इस दोहे में कवि नायिका के मन का भाव कागज़ पर लिख करके देने को कह रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कवि जो है, नायिका जो है अपने दिल की बात कागज़ पर लिख कर व्यक्त नहीं कर पा रही है, नायक के पास अपना संदेश भेजने में शर्मा रही है। इसलिए वह नायक केवल इतना कहकर, वह नायिका इतना कहकर सब कुछ कह देती है कि मैंने तेरे हृदय में अपने हृदय की बात कह दी है, मेरे हृदय की बात को तू स्वयं अपने हृदय में भर ले। यानी वो कागज़ पर लिख करके भी देने में शर्मा रही है गोपियाँ, और संदेशा भेजने में भी शर्मा रही हैं। वो चाह रही हैं कि लोग भी न जानें और श्री कृष्ण गोपियों से बात भी कर लें। आगे है, प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसै ब्रज आई, मेरे हरौ कलेश सब केशव केशवराई। यानी इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कहा गया है कि यह यानी भक्तिपरक दोहा है, यह भक्तिपरक दोहा है। इसमें कह रहा है कि कवि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म तो चंद्रवंश में हुआ है, यानी आप ब्रज में स्वेच्छा से रहने लगे हैं। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे मेरे आराध्य देव, मेरे दुखों को दूर कीजिए। मेरे हरौ कलेश, कलेश माने दुख, केशव केशवराई, केशव केशवराई यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है कि हे भगवान श्री कृष्ण मेरे दुखों को दूर करें। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे साचे राचे रामू। यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि बाह्य आडंबर का विरोध कर रहा है। केवल माला जपने से और तिलक छाप लेने से कोई काम नहीं बनता है। जब तक मन स्वच्छ नहीं है, मन में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, तब तक हम भगवान का दर्शन करने में असमर्थ होते हैं। केवल दिखावा करने से, बाहरी आडंबर करने से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। केवल तिलक लगा लेने से, माला जपने से कोई चीज़ संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए मन को सच्चा बनाना पड़ता है, मन को ईर्ष्या द्वेष कल छपट से दूर रखना पड़ता है। बस यहीं तक है इस श्लोक में। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं इसके वर्ड मीनिंग को भी भेज दूंगा, वर्ड मीनिंग को कॉपी में फेयर कर लेंगे और इस वीडियो को 2-3 टाइम्स ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। धन्यवाद।